रेवा बंद का दिखा असर, व्यापारियों ने दिया समर्थन, एसपी को बर्खास्त करने की मांग। रेवा जिले में आज सुबह से ही बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। सर्व संगठन के लोग एकजुट होकर सड़कों पर निकले और व्यापारियों से सहयोग मांगते हुए दुकानों को बंद कराया। बंद के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और वाहनों के पहिए थम गए। सरकार पर हमला, ब्राह्मण व क्षत्रिय समाज की नाराजगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने भाजपा सरकार और नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा जो ब्राह्मण संघ से भी जुड़े हैं, मृतक द्विवेदी परिवार की अब तक कोई मदद नहीं की। इसी नाराजगी के चलते आज का बंद बुलाया गया। एमपी यूपी से जुटे ब्राह्मण व क्षत्रिय संगठन आज के रीवा बंद में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय व कई संगठनों के लोग शामिल हुए। यह विरोध प्रदर्शन हाल ही में मऊगंज जिले में हुई घटना के खिलाफ था। जय श्री परशुराम। आज हम सब अन्याय के खिलाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी वर्ग के खिलाफ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय तिवारी जी बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे जेडी आदरणीय पुष्पेंद्र मिश्रा जी बैठे हैं। यहाँ पे सभी उपस्थित, यहाँ बिमला शुक्ला जी, मातृशक्ति, यहाँ पे सभी महिलाओं को, आप सब युवा साथियों को मेरा बारंबार प्रणाम है। आप सब दूर दूर से बोल सकते हैं। आज जिस रजनीश द्विवेदी जी के पुत्र की मृत्यु हुई, उनके बाप दादाओं का क्या दोष था कि अशोक कौल के परिवार को उन्होंने अपनी जमीन में बसाया था या 10 फीट जमीन उनको रास्ता दिया हुआ था। जिन लोगों ने आपको बसाया, जिन लोगों के घर में आप रह रहे हैं, जिनका आप खा पी रहे हैं, आज आपने उसी के चिराग को जो है नष्ट कर दिया। ये है भाईचारा। हम आपको भाई समझते रहे, हम आपको बगल में बिठाते रहे और आज आपने, वही भाई ने हमारे जो है घर के चिराग को बस नष्ट कर दिया। ये है, हम ये नहीं कहते अपराधी की कोई जाति नहीं होती, हम ये मानते हैं, पर लगातार जिस तरह से एक ही वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, ये निंदनीय है। चाहे आप मैहर की घटना ले लीजिए, एक भाई को जो है पेट्रोल डाल के जला दिया गया। जबलपुर में 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। अभी चौफाल मजौली में एक तिवारी भाइयों को मिल के पीटा गया। अगर हम अपने हक के लिए बात करें तो हम जातिवादी हो गए। ये कैसी दोहरी नीति है? अगर आपको नीति बनानी है तो सबके लिए बराबर नीति बनाइए। जब सीधी में पेशाब कांड हुआ, हम भी उसमें धरने में बैठे, उस आदिवासी भाई के खिलाफ लड़े। पर आज जब हमारे समाज के साथ अत्याचार हो रहा है तो सारे लोग कहाँ गए? कहाँ गए विपक्ष के नेता जो लगातार ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे और जाके धरने पे बैठे हुए थे? आप राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करते हैं, आप बिंद के बड़े नेता बनते हैं, आज आप कहाँ हैं? मैं किसी को ऐसे दोष नहीं दे रही हूँ, सबसे बड़ा दोष हमारा है कि हम एकजुट नहीं हो रहे हैं। इसीलिए आज आप सब यहाँ पे एक प्रतिज्ञा लेके जाइए कि हम जो है एकजुट होंगे और अन्याय के खिलाफ की लड़ाई लड़ेंगे। जय श्री राम, जय परशुराम। कि एक लड़के को आम के पेड़ में मार के लटका दिया गया एसटी वालों के द्वारा। और एक काम मैं और करने के लिए कहूंगा कि आज आप अपने आसपास के तमाम एसटी एक्ट के तहत शिकार लोगों की सूची तैयार करिए। सारी फर्जी शिकायतें हुई हैं। एक लाइन बोलना चाहूंगा कि मानवता के खिलाफ ये जो काम हो रहा है, कर जुल्म और सितम किसी की बन जाइए, किसी की मौत के बदले किसी की जिंदगी बन जाइए। जिंदगी में कुछ बनने की तमन्ना ही है तो सबसे पहले इंसान बन जाइए, सबसे पहले इंसान बन जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि अगली कोई घटना इस तरह की ना हो। ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब है हमारे वेद सुरक्षित किए जाएं, हमारे जनेऊ सुरक्षित किए जाएं। धोती पहन के पूजा पाठ करने वाले किसी भी विप्र बंधु के ऊपर किसी ने अगर जातिगत कमेंट किया तो उसको उसी प्रकार की सजा मिलनी चाहिए जैसे SC/ST एक्ट की मिलती है। और ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट हमारी मांग ही नहीं, हमारा अधिकार है। और प्रदेश की मोहन सरकार को हम लोग आज ये बता रहे हैं कि आपके पास समय है, इसे लागू करिए, अन्यथा हम 2029 में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लेंगे
जो इस ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट को मध्य प्रदेश में लागू करे। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो ले सकेगा वही प्रदेश में राज करेगा। उसको मार डाला जाता है। इसके पश्चात पुलिस प्रशासन जब वहां जाती है तो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी मार डाला जाता है। उसमें से एक एएसआई गौतम जी की नृशंस हत्या कर दी जाती है। और यहाँ पर कमिश्नर साहब भी हैं, एडिशनल एसपी साहब भी हैं, और मैं इनके समक्ष में यह प्रस्तुत करना चाहता हूँ आप सभी के बिहाफ में यह ज्ञापन दिया जा रहा है। आप लोग सुनिएगा। प्रति ये महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन है। महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल। विषय विंध्य महाकौशल क्षेत्र में मऊगंज सहित मैहर, छतरपुर, सीधी, जबलपुर में एक के बाद एक लगातार ब्राह्मण समाज के लोगों की हो रही हत्याओं के संदर्भ में विषयानुसार रीवा संभाग के नए जिले मऊगंज में विगत 15 मार्च को एक भयावह घटना घटित होती है, जिसमें राहिल द्विवेदी सन्नी को बंधक बनाकर पीट कर मार डाला जाता है। साथ ही पुलिस और प्रशासन के लोगों को भी प्राणघातक हमला करते हुए जिसमें एएसआई श्री रामचरण गौतम जी की भी मृत्यु हो जाती है। आधा दर्जन से अधिक अधिकारी पुलिसकर्मी गंभीर हालत में घायल हुए जो अस्पताल में भर्ती हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज दुखी केवल इस बात को लेकर नहीं है, जबकि ब्राह्मण अपराधी होता है तो दूसरा नियम होता है। यह मध्य प्रदेश में 2 नियम है साहब। अगर सवर्ण समाज या ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसके लिए दूसरा नियम हो जाता है, सीधी में देख लो, घर टूट गया। और अगर दूसरा अपराध कारित करता है, जैसा कि अभी मऊगंज में, मैहर में, जबलपुर में 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। चिल्ला के ब्राह्मण सिर पे पीट करके मर गया, तो भी अभी उसके घर को नहीं तोड़ा गया। हम मांग कर रहे हैं कि उनको 2-2 करोड़ रुपए दो, तो नहीं दे रहे हैं। ये देखो, ये अन्याय, ब्राह्मण के साथ अपराध और दूसरा नियम लागू होता है। उक्त घटना के संबंध में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश निम्न मांग करता है, जो निम्नानुसार है। ज्ञापन के मुख्य बिंदु हैं। पहला, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, और ये ज्ञापन नहीं है, ये कोरम पूरा नहीं होगा। कमिश्नर साहब, ये कोरम पूरा नहीं होगा। पूरे मामले की न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर्ड जज के द्वारा कराई जाए। दूसरा, थाना प्रभारी और एसडीओपी द्वारा बार कॉल किए जाने के बावजूद पुलिस अधीक्षक द्वारा फोन ना उठाना, इतना देर से निर्णय लेने वाली पुलिस अधीक्षका श्रीमती रचना ठाकुर को तत्काल बर्खास्त किया जाए। और ये वाला निर्णय तो हमें यही चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तीसरा, एएसआई स्वर्गीय श्री रामचरण गौतम को जिस आवेदन आदेश के तहत घटना स्थान भेजा गया था, जबकि उन्हें 6 महीने बाद सेवानिवृत्त होना था, किस आदेश के द्वारा? एएसआई राहिल द्विवेदी शनि को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि एवं परिवार को नौकरी की व्यवस्था की जाए, हाँ या ना? अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हम अपराधी और अपराध के खिलाफ हैं, चाहे जिस जाति वर्ग का हो। जितने अधिकारी पुलिसकर्मी घायल हुए हैं वो SC, ST, OBC वर्ग से ही आते हैं, आप देख लीजिए उसमें। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपराध की बात कर रहे हैं, अपराध बोध हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अतः माननीय महामहिम महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त भागों को तत्काल संज्ञान में लेकर कार्यवाही करें, अन्यथा जिस तरह से सर्व समाज अंदर से आंदोलित है तो वह भयावह स्थिति निर्मित हो रही है। अतः की मांगे हैं, उससे वरिष्ठ स्तर पर, विश्व स्तर पर जो निर्णय होना है उनको अवगत कराया जाएगा। आपकी मांग जो है डीजीपी साहब और इंटेलिजेंस की डीजी योगेश देशमुख साहब और मकवाना साहब दोनों यहाँ होकर के गए हैं, उनको सारी घटनाएं विदित हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है,
आप भी एक समाज के परिवार के हो। इस तरह की घटनाएं अगर समाज में घटित होती हैं और आप लोग चुपचाप बैठे रहेंगे तो दोषी तो आप भी हैं साहब। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि एसपी को आप बर्खास्त करवा दो यहीं से, हम लोग चले जाएंगे, बाकी हमारा काम कर दो। देखिए, उच्च स्तर पे निर्णय लिया जाना है। इस स्तर पर जो है हम लोग इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं। इसमें माननीय डीजीपी साहब भी जांच करके गए हैं और प्रशासनिक स्तर का ऊपर से जो निर्णय होना होगा वो बुलडोजर कब चलेगा साहब? बुलडोजर कब चलेगा? वो तो अपराधी है ना। बुलडोजर कब चलेगा, कृपया ये बता दीजिए। आज चाहिए फैसला, आज चाहिए सर फैसला, आज चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप सक्षम अधिकारी हैं, मैं उनको माइक दे रहा हूँ। संगठन के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मांगे हैं? उसमें ज्ञापन में बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें मुख्य रूप से यह है कि भाई जो अपराध घटित हुआ उसके अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और उसके अलावा और भी बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु हैं। सिविल परिवार को मुआवजे की मांग की जा रही है, घरों पे अपराधियों को कराने की मांग की जा रही है। सरकार क्या करेगी? ये प्रशासकीय स्तर पे, उच्च स्तर पे जो निर्णय होना होगा, विधि संगत निर्णय लिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस अधीक्षक मऊगंज को दोषी ठहराया जा रहा है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? अब ये पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं जांच करके गए हैं, तो इस संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो जो वो जांच के आधार पर जो विधि संगत आगामी इसके लिए सरकार क्या करेगी? अब इसके लिए अभी समीक्षा की जाएगी उच्च स्तर पे, क्या इसके लिए अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन का नहीं, देखिए अपराधी उन कर्मचारियों का जो अपराध कर रहे हैं क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है? सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पे मऊगंज जैसी घटना होने वाली थी, वहाँ भी पुलिस को बंधक बना दिया था। पुलिस अपने सूझबूझ के साथ वहाँ से निकली, अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? अब इस संबंध में जो है आप जो है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करें, ज्यादा बेहतर होगा। आप सभी संगठन एकत्रित होकर रीवा बंद हो रहा है, क्या निष्कर्ष निकला है, क्या मांगे थी आप लोग? सबसे पहले रीवा के व्यापारी बंधुओं को धन्यवाद, जिन्होंने आपका राय राजपूत संगठन, विप्र सेना और सामाजिक संगठनों के द्वारा उठाए गए मुद्दे रीवा बंद के समर्थन में अपना व्यापारिक संस्थान बंद रखे। हमारी मांगे थी कि सनी द्विवेदी जो कि हत्या कर दी गई है मऊगंज में कुछ लोगों द्वारा, उनकी हत्या पर निष्पक्ष जांच करके कठोर कार्रवाई की जाए लोगों की, जिन लोगों ने हत्या की है, और तत्काल रूप से न्यायालय स्पीडी ट्रायल चला करके उनको दंडित करे, फांसी की सजा दिलाई जाए और सनी द्विवेदी के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिलाई जाए, उनके परिवार के किसी आश्रित को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। ये सभी हम लोगों की मांगे थी। 10 दिनों का टाइम प्रशासन को दिया गया, अगर 10 दिनों में उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या है? अगला कदम फिर से हम लोग रीवा बंद करेंगे, रेल रोकेंगे, बस रोकेंगे, परिवहन रोकेंगे। इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक मऊगंज को माना जा रहा है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? उनके लिए मांग की गई है कि उनको बर्खास्त किया जाए, उनको मऊगंज से हटाया जाए। अगर प्रशासन उनको नहीं हटाता है फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सड़क पे आएंगे, हम लोग सड़क पे आके ही काम कर सकते हैं, बाकी हम लोग के पास सदन में रहने का तो अधिकार है नहीं। हम लोग जनता है, जनता के बीच में ही जाके अपने व्यापारी बंधुओं के बीच में जा करके लोगों के बीच में जाके मुद्दा उठाएंगे, अपना बात रखेंगे। रीवा मऊगंज के अलावा और कहीं भी था कि बस 2 जिलों में? रीवा में और मऊगंज में ही था। रीवा कंट्रोल रूम से महज 500 मीटर की दूरी पे कबाड़ी मोहल्ला में भी मऊगंज जैसा घटना कारित होने वाली थी। पुलिस अपने सूझबूझ के साथ वहाँ से निकली, वहाँ के अपराधी लोग पुलिस को पीटे, लेकिन आज भी उन अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कारण क्या है? कारण यहाँ का जो राजनीतिक दल के लोग जिनका संरक्षण प्राप्त रहता है, ऐसे लोगों के ऊपर जो अवैध रूप से व्यापार करते हैं, वहाँ पे पुलिस का अवैध व्यापार होता है और जब पुलिस पकड़ने जाती है उसके ऊपर हमला होता है। तो ऐसी स्थिति में जब कार्रवाई पुलिस के हमले के ऊपर नहीं होती है तो ऐसे में तो ये माना जाएगा कि राजनीतिक दलों के जो नेतागण हैं उनके ऊपर संरक्षण प्राप्त है। क्या पुलिस के आला अधिकारी ये इंतजार कर रहे हैं कि मऊगंज जैसी घटना घट जाए फिर यहाँ पे कोई कार्रवाई होगी? नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी हत्या हो जाए या उसके किसी कर्मचारी की हत्या हो जाए उसके बाद कार्रवाई करें। आखिर कारण क्या है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? पंगु बना दिया गया है पुलिस के अधिकार जो है उनको पंगु बना दिया गया है। किसी को गिरफ्तार करोगे आप बल का प्रयोग नहीं कर सकते, आप अपनी आत्मरक्षा में भी बल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में पंगु बना दिया गया है, पुलिस के अधिकारों को छीन लिया गया है और ये अधिकार जो छीने गए हैं सरकार के नुमाइंदों द्वारा छीने गए हैं।
ये बताएं भाई, आज किन किन संगठनों के द्वारा रीवा बंद कराया गया देखिए, है? सर्व समाज के माध्यम से एक ज्ञापन पत्र के लिए सभा बुलाई गई थी जो विवेकानंद पार्क में आयोजित हुई। इस सभा का उद्देश्य था जो मऊगंज जिले में और रीवा संभाग में लगातार घटनाएं हो रही, अपराध हो रहे हैं, नशे की बढ़ोतरी लगातार हो रही है, नृशंस हत्याएं हो रही हैं, इस विषय को लेकर गंभीरता से सभी सब समाज के लोग इकट्ठा हुए और ज्ञापन पत्र दिए। रीवा नगर में उन्होंने भ्रमण भी किया है और सभी समाज के लोग इकट्ठा थे। उनका सबका उद्देश्य था कि समाज में जो वैमनस्यता फैल रही है, जो वर्ग संघर्ष स्थित लोग पैदा कर रहे हैं, आपसी भाईचारे को जो नष्ट कर रहे हैं, उस उद्देश्य को लेकर ज्ञापन पत्र दिया गया है। ज्ञापन पत्र में आज सामूहिक रूप से सबका ज्ञापन पत्र हुआ है। उस ज्ञापन पत्र का आशय यही था कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे अपराध किसी वर्ग, किसी समाज, किसी मजहब का हो। अपराध होता है वो किसी धर्म संप्रदाय नहीं देखता। तो हमारे जिले में जो वसुदैव की धरती होती है उसमें संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संयुक्त मोर्चे के द्वारा ज्ञापन पत्र दिया। यदि ज्ञापन पत्र में जो मांग है पूरी नहीं की गई, यदि तो नहीं, अगला कदम क्या होगा? तो सर्व समाज की एक आहूत बैठक की जाएगी और बैठक में सभी समाज के सभी वर्गों के लोग इकट्ठा होंगे और निर्णय करेंगे। आप सबको इस बात की जानकारी। एक और सवाल, रीवा पुलिस कंट्रोल रूम से महज 500 मीटर की दूरी पे कबाड़ी मोहल्ला है, वहाँ पे मऊगंज जैसी घटना होली के दूसरे दिन घटी है, पुलिस को मारपीट की गई, लगातार लॉ एंड ऑर्डर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, लगातार लॉ एंड ऑर्डर टूट रहे हैं। पुलिस को मार रही है, पुलिस को जनता मार रही है। मऊगंज में आपने घटना देखी कि पुलिस की हत्या होगी और कई प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। क्या रीवा पुलिस मऊगंज जैसी घटना का इंतजार यहाँ कर रही है? पर सरकार के जो बैठे हुए दूसरे दर्जे के, 2M दर्जे के माननीय मंत्री जी हैं, उनको इस विषय पे विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और प्रदेश की सरकार को चिंतन करना चाहिए कि उनका कुशल प्रशासन कैसा है, उनका विकास कैसा है, उनकी व्यवस्थाएं कैसी है, ये निगरानी करने की आवश्यकता है। उनके ही जिले में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो रही, तो यदि विकास का परचम लहरा रहे हैं तो विनाश का दायित्व कौन लेगा? किस पर लायबिलिटी होगी, किस पर दायित्व होगा, वो उनको सोचना है, सरकार को सोचना है। जिन माली है गद्दार चमन का कौन करे रखवाली, जिसके कंधे में व्यवस्था को दी गई है रीवा संभाग की, रीवा जोन की, आज रीवा जोन में क्या हालात हो रहे हैं ये आप उनसे पूछिएगा। अभी आप लोगों ने पत्राचार किया, क्या आश्वासन दिया गया है प्रशासन के द्वारा? आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई करेंगे, यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हम निश्चित तौर से सभा बुला के फिर निर्णय लेंगे। क्या लगता है कि मऊगंज एसपी के ऊपर कार्रवाई होगी? निश्चित होनी चाहिए। प्रशासनिक चूक हुई है और आज उनका एक जवान और प्रशासनिक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुआ, तो निश्चित तौर से होना चाहिए। अन्य मामलों में जैसे देखा गया कि 24 घंटे के अंदर प्रशासन एक्शन कर देती है, अभी तक इस मामले में लगातार दिख रहा है कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, छुटमुट गिरफ्तारी की संभावनाएं हुई हैं, गिरफ्तारी हो रही हैं, बयान आ रहे हैं, पर ये कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, बुलडोजर में मैं विधि का आदमी हूँ। आपके भी साथियों के द्वारा नारा लगाया जाता है कि प्रशासन, देखिए बुलडोजर की कार्रवाई में, प्रशासन करना नहीं चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई में निर्णय प्रदेश की सरकार को लेना चाहिए। प्रदेश की सरकार को एक रूपता रखनी चाहिए, मतभेद नहीं करना चाहिए। ये जो भीड़ आई है, जो मतभेद पैदा हुए हैं, असमानता पैदा हो रही है, मुखिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार के उत्तर प्रदेश सीमा से जुड़ा हुआ है, अपराधियों को वहाँ किस प्रकार सजाएं दी जा रही हैं, किस प्रकार बुलडोजर चल रहे हैं, तो रीवा में ऐसा भी प्रक्रिया मैसेज देना चाहिए। कानून सबके लिए है, कानून सबके लिए होना चाहिए। आज सभी संगठन के द्वारा रीवा बंद कराया गया था, क्या वजह थी क्यों रीवा बंद कराया गया? सिलसिलेवार जिस तरह से इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, जबलपुर से चालू करिए, जबलपुर में 4 लोगों की हत्या कर दिए, नरसंहार था जबलपुर का। उसी तरह की घटना आप मैहर में देख रहे हो। मैहर में भी एक तरह से पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिए। फिर मैहर से अपन चल के आते हैं तो अपन देखते हैं रायपुर करचुलियान में घर में घुस के मार दिया। फिर रायपुर करचुलियान से अपन आगे आते हैं तो फिर मऊगंज में तो ये इतना बड़ा नरसंहार तो मैं आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। ये 8-8, 9-9 लोगों को एक तरह से वो तो मार डालने का पूरा प्रयास था, वो तो ईश्वर का आशीर्वाद था कि वो बाकी सब अपने भाई लोग सकुशल हैं। मगर वहाँ भी देखिए 2 लोगों की नृशंस हत्या है, तहसीलदार जी घायल हैं, वो भी उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तो ये सब जो अराजकता का माहौल है हमारे विंध्य में, इस तरह की अराजकता हमने अपने जीवन में नहीं देखी। मेरा 86 का मेरा जन्म है, मैं करीब 38-39 साल का हो रहा हूँ, तब मैंने जीवन में इस तरह की अराजकता विंध्य में नहीं देखी कि सिलसिलेवार और सिर्फ टारगेट पर सिर्फ ब्राह्मण। आप सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हो, ब्राह्मणों को मार रहे हो। आप लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है, अगर वो मांगे पूरी नहीं होगी तो अगला कदम क्या होगा आप लोग? अगला कदम हम लोग पूरा इस बार भोपाल घेरेंगे, अपन राजधानी घेरने की तैयारी में है। अपन 10 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं प्रशासन को। यदि प्रशासन 10 दिन में हमारी मांगे नहीं मानता तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला ही है कि अपन भोपाल घेरने की पूरी तैयारी करेंगे।
एक सवाल और, रीवा कंट्रोल रूम से महज 500 मीटर की दूरी पे यहाँ पे कबाड़ी मोहल्ला है, वहाँ पे भी पुलिस को के साथ मारपीट की गई, उन्हें बंधक बनाने का प्रयास किया गया, आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, क्या कारण क्या है? फैल रही है ना, ये अराजकता, ऐसी अराजकता मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसी अराजकता मैंने जीवन में देखी ही नहीं, और दिन प्रतिदिन इस अराजकता को शांत करने के लिए प्रशासन को बहुत कठोर होना पड़ेगा। आप सभी संगठन के द्वारा एकत्रित होकर रीवा बंद कराया गया था। मऊगंज में जो हत्या हुई है उसका विरोध हर जगह हो रहा है। प्रशासन से आप लोगों ने क्या मांग की आज ज्ञापन के माध्यम से? देखिए, प्रशासन से पहली मांग तो ये है कि जो वहाँ की एसपी हैं और वो जिस तरह से उन्होंने जो अधिकारी वहाँ पे फ़ोन कर रहे थे उनका फ़ोन नहीं उठाया और इतने देर से निर्णय लिया, जिसके कारण अभी तो दो हत्याएँ हुई। जिस तरह की घटना थी उसमें ये मान के चलिए कि कम से कम 20 से 25 लोगों की हत्या होनी थी, और एक लड़के को जिस तरह 6 घंटे सोचिए उसमें गरम सरिया डाला गया, उसको करंट लगाया गया, तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं तो एसपी को बर्खास्त किया जाए और उसकी रिटायर्ड जज जो हैं हाई कोर्ट के, उनसे जांच कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराई जाए और उसमें कठोर से कठोर कार्यवाही हो, ब्राह्मणों का संरक्षण हो और ब्राह्मणों के साथ में जितने भी सवर्ण हैं उनकी संरक्षण हो, इस तरह की घटनाएं न हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो। जिस तरह अन्य बिरादरी के साथ घटना घटती है तो उनके घरों पे जो आरोपी होते हैं बुलडोजर चलता है, तो क्या इसमें बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। उनका भी घर अवैध रूप से है, कोई परमिशन नहीं लिया है उन्होंने, और इस तरह से अगर कोई घटना कर रहा है तो निश्चित रूप से बुलडोजर चलना चाहिए और उसमें एक भय होना चाहिए। प्रशासन का भय नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। समान वर्ग की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। सामान्य कानून चाहते हैं, क्या सुरक्षा चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो है यहाँ पर SC/ST एक्ट है वही गलत है। अगर आप 2 लोगों ने जाकर के कह दिया कि उसके एक SC/ST के साथ में घटना हुई है तो कोई बिना जांच के किसी को 6 महीने आप कैद में नहीं रख सकते हो। उसकी जांच हो, जांच होने के बाद अगर वो दोषी है तो आप कार्यवाही करो। पहला तो वही होना चाहिए। सवर्ण के संरक्षण के लिए कानून होना चाहिए, ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए कानून होना चाहिए, और जो यहाँ पर आरक्षण चल रहा है वो बंद करना चाहिए। देखिए, मैं बजरंग सेना से हूँ। बजरंग सेना ऑलरेडी जो हम लोग वो नारा देते हैं वो हम लोगों का नारा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नारा देते रहें और आप दूसरी जात को खा जाओ। आज की मुहिम में कितने संगठन के लोग एकत्रित हुए? लगभग रीवा के जितने महत्वपूर्ण संगठन हैं लगभग सभी थे। परशुराम सेना के लोग थे, ब्राह्मण सेना के लोग थे, इसके साथ में जो यहाँ पर ये राम भक्त मंडल हैं वो आए, इसके साथ में बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि प्रयागराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। नाम बता दीजिए। रायल राजपूत थे, करणी सेना थी, रामशंकर मिश्रा हूँ, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बजरंग सेना। हमारे जिले के अंदर तकरीबन श्रवण नेता वरिष्ठ पद पे बैठे हुए हैं जो राजनीति को और गद्दी पर, क्या उनका अभी तक कोई बयान नहीं है? बिल्कुल, मैंने मंच से भी बोला है, मंच से भी मैंने बोला है, ये वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते हो तो फिर आपको आगे जनता के लिए चुन के आने की कोई वो नहीं है, आवश्यकता नहीं है, और निश्चित रूप से उस पर एक्शन होगा। आप सोचिए, यहाँ पर ब्राह्मण में सांसद हमारे हैं, इसके साथ में इतने सारे नेता होने के बाद भी किसी का कोई बयान नहीं आया। मेरा नाम सरला तिवारी है। मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ी हुई, मैं एक बघेली कलाकार हूँ। और जैसे कि ये हत्या इतनी दर्दनाक है, इतनी वो है, तो इसके लिए जो ये हरिजन एक्ट के लिए सब शासन प्रशासन आगे आ जाती है, तुरंत कदम उठाती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब ब्राह्मणों के साथ, मतलब ब्राह्मणों के साथ, मैं पूरा ब्राह्मण ये नहीं बोल रही हूँ, पर ये अपराधियों के साथ शासन को साथ रहना चाहिए। ये नहीं कि मतलब हरिजन के साथ अपराध हुआ है तो उसके लिए ब्राह्मण को तुरंत बुलडोजर ब्राह्मण के घर में चलाया जाए और जो भी कार्रवाई हो प्रशासन की वो कर दी जाए, और जब ब्राह्मण के ऊपर हत्या हो तो उसके लिए शासन चुप बैठे रहे। और यहाँ के रीवा के जो भी नेता हैं, ये ब्राह्मण हैं या कि कोई भी नेता हैं, पर इस जो ये दर्दनाक घटना हुई है उसमें किसी ने कोई भी एक शब्द कहीं भी कोई नहीं बोला है। तो इसके लिए हम यही मांग करते हैं कि एक महिला होने के नाते आप समाज हित के लिए सरकार से क्या मांग करती हैं? मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि उस अपराधी को घोर से घोर सजा दी जाए और पीड़ित के परिवार को जो भी सहायता राशि हो सके उसको दी जाए, न्याय दिया जाए, बस। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले
जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की है, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मवाद का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मवाद जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्प है।